आज मैं डॉक्टर विशाल निगम आपको समझाऊंगा कि ये शैटिका या कमर दर्द क्यों होता है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, किस तरह की एक्सरसाइज करनी चाहिए, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं। कमर दर्द का मतलब होता है कि डिस्क पे प्रेशर होना, जिस हड्डियों के बीच में हमारे यहाँ डिस्क होती हैं और डिस्क के पीछे से नसें जाती हैं जो पैरों को सप्लाई करती हैं। जब भी हम ऐसी कोई एक्टिविटी करते हैं जिससे डिस्क पे प्रेशर ज़्यादा हो तो डिस्क पीछे स्लिप करने लग जाती है। जब पीछे स्लिप करती है तो पहले कमर दर्द होता है और जब डिस्क वही नर्व को प्रेस करती है, उसको दबाती है, तो दर्द वो पैरों पे चला जाता है। मेनली इसके दो कारण हैं। एक कि हमारी एज बढ़ रही है इसलिए हमारी डिस्क खराब हो रही है, और दूसरा हम ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं जिससे कि डिस्क पे ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है और वो डिस्क खराब हो रही है। समझ लीजिए कि हमारी कार पुरानी भी हो रही है और हमने उसको ऐसा चलाया कि वो जल्दी खराब हो गई। अब इसका ट्रीटमेंट एज को रोकना तो है नहीं, बट इसका ट्रीटमेंट ये है कि हम ऐसी क्या चीज़ कर लें कि वो जल्दी खराब ना हो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हर एज ग्रुप के हैं जो अच्छे हैं दुनिया में, क्योंकि वो कुछ डूज और कुछ डोंट्स पे ध्यान रखते हैं। अगर हमारे को कमर दर्द हो रहा है या अगर हमारा दर्द पैरों पे जा रहा है तो वो डिस्क के स्लिप होने की वजह से हो सकता है, जिसको शियाटिका कहते हैं। तो उसमें ये मान के चलिए कि बेसिकली दो ब्रॉड टाइप की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं हम। एक तो पेट की और कमर की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिनको हम कोर स्ट्रेंथनिंग कहते हैं, और दूसरे पूरे शरीर को फिट रखने की कोशिश कर सकते हैं जिसको हम लोग कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस कहते हैं। मेरा अपना मानना है कि ऑलमोस्ट 80% या 90% प्रॉब्लम्स हमारी अगर हम अपनी पूरी बॉडी को फिट रखने की कोशिश करें तो वो चीज़ सेटल हो जाएगी, और बाकी 10 to 20% प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम कोर स्ट्रेंथनिंग में, बैक स्ट्रेंथनिंग में, एब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग में, ओब्लिक स्ट्रेंथनिंग करके उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमारे को कमर दर्द होना शुरू हुआ है या बैक पेन होना शुरू हुआ है या फिर लेग पेन में होना शुरू हुआ है, तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप वॉकिंग, साइकिलिंग या स्विमिंग शुरू करिए, क्योंकि इनसे हमारी कार्डियोवैस्कुलर फिटनेस बढ़ती है। तो रोज़ वॉक पे जाइए, स्विमिंग पे जाइए या साइकिलिंग पे जाइए, पर इतना अच्छा करिए कि आपको लगे कि थकान हो। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने एकदम से अपने आप को बहुत पुश किया। पहले थोड़ा करने की कोशिश करिए, जब आप कंफर्टेबल हो जाए तो थोड़ा और बेटर करिए, जब वो भी कंफर्टेबल हो जाए तो थोड़ा सा और बेटर करिए। इस तरह से धीरे धीरे से 20 मिनट्स to 30 मिनट्स ऑफ ब्रिस्क वॉक या अच्छी साइकिलिंग की आदत डालिए। इसके अलावा हम अपनी बैक की या पेट की कुछ एक्सरसाइजेस कर सकते हैं जिनसे कि हमारा बैक पेन या शैटिका कम हो सकता है। इसमें हैमस्ट्रिंग की टाइटनेस को बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिया गया है। तो जब हैमस्ट्रिंग्स टाइट होती हैं तो जब भी हम झुकते हैं तो हैमस्ट्रिंग्स हमारी कमर को और कूल्हे को खींचती हैं पीछे और वो बैक पेन होता है। इसका मतलब ये है कि अगर हम हैमस्ट्रिंग्स की स्ट्रेचेस करें तो हमारा बैक पेन काफ़ी अच्छा होता है। बट इसमें गलती लोग क्या करते हैं कि सीधे खड़े होकर सीधे नीचे झुकने की कोशिश करते हैं। हैमस्ट्रिंग्स में उस पर स्ट्रेच आता है, लेकिन साथ साथ में बैक पे भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस आता है। जब भी आपको एक्सरसाइज करनी है हैमस्ट्रिंग स्ट्रेचेस की, तो एक पैर को किसी चेयर पे या किसी बेंच पे रखिए और उसको टच करने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका दूसरा पैर नीचे और पीछे है तो उससे आपके बैक पे स्ट्रेस नहीं आएगा, सिर्फ हैमस्ट्रिंग्स पे स्ट्रेच आएगा। इसी तरह से जब आप दूसरे पैर को स्ट्रेच करना चाहते हैं तो जो अभी पहले आपने एक्सरसाइज करी है उसको पैर को नीचे लाइए और ऑपोजिट पैर को बेंच पे या चेयर पे रखिए और फिर अपने टोस को टच करने की कोशिश करिए। उससे आपके हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचेस होंगी। नी टू चेस्ट अच्छी एक्सरसाइज होती है, इससे हमारे बटक्स की स्ट्रेचिंग होती है, बटक्स की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है। फिर प्लैंक्स और ओब्लिक प्लैंक्स या साइड प्लैंक्स बहुत अच्छी होती है, क्योंकि इनसे हमारे सीधे जो कोर मसल्स हैं, हमारे जो स्पाइन के चारों तरफ की जो मसल्स हैं जो स्पाइन को सीधा रखती हैं, वो स्ट्रेंथन होती हैं। प्लैंक्स की आदत डालिए और साइड प्लैंक्स की आदत डालिए। यूट्यूब में बहुत वीडियोस मिल जाएंगे किस तरीके से आपको प्लैंक कर सकते हैं, किस तरीके से दोनों साइड के साइड प्लैंक्स कर सकते हैं। एक सिंपल एक्सरसाइज हिप ब्रिज होती है, जिसमें हम सीधा लेट गए, पैर को मोड़ा और फिर बटक्स को ऊपर हवा में उठाने की कोशिश करी, थोड़ी देर होल्ड किया और रिलैक्स किया। इसी तरह से पेट को अंदर भी टाइट कर सकते हैं और एक एक करके पैरों को ऊपर उठा सकते हैं, थोड़ी देर होल्ड कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। इसमें गड़बड़ लोग क्या करते हैं कि दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाते हैं, उससे बैक पे स्ट्रेच आ जाता है। बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि 2-3 चीज़ें ध्यान रखिए। जो चीज़ें नहीं करनी है तो आप एक्सरसाइज बहुत सारी देख सकते हैं, बहुत सारी कर सकते हैं, पर जिसमें भी बैक में बेंडिंग हो रही है या जिसमें भी जर्क्स लग रहे हैं, जंपिंग, स्किपिंग, जॉगिंग या ऐसी कोई चीज़ हो रही है, बस वो ना करें। तो मेरा समझाने का मतलब क्या है कि समहाउ जब हमें बैक पेन ज़्यादा हो रखा है, लेग पेन ज़्यादा हो रखा है, तो उस समय अगर हम सूर्य नमस्कार करेंगे, क्योंकि उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आगे की बेंडिंग होती है, उसमें हम उसको बढ़ाएंगे बैक पेन को। एंड सिमिलरली अगर हमने स्किपिंग करी, जंपिंग करी,
या जुम्बा करने की कोशिश करिए, तब भी हम अपने बैक पेन को बढ़ाएंगे। तो ओवरऑल मेरा समझाने का मतलब सिर्फ ये है कि जब भी बैक पेन या लेग पेन हो रहा है तो अपनी एक्सरसाइजेस को ग्रेजुअली बढ़ाना शुरू करिए, वॉक पे ध्यान दीजिए। जो मैंने आपको सिंपल सी बैक की या एब्डोमिनल्स की या ओब्लिक्स की एक्सरसाइज बताई है, जैसे हिप ब्रिज, प्लैंक्स, उनको करना शुरू करिए। बट ऐसी कोई एक्सरसाइज ना करिए जिसमें भी स्पाइन में मूवमेंट हो, क्योंकि अगर मूवमेंट होगा तो डिस्क पे मूवमेंट होगा, डिस्क और भी स्लिप हो सकती है, और स्लिप हुई तो फिर प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ सकती हैं, पैरों में वीकनेस या सुन्नपन आ जाए तो फिर हमें दिक्कत आएगी, तब हमारे को सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसलिए ध्यान रखिए, एक्सरसाइज करिए, बट साथ साथ में प्रिकॉशंस और ढंग की एक्सरसाइज करिए। हम लोग ओवर एंथुजियास्टिक होकर एक्सरसाइज करेंगे तो मोस्ट लाइकली अपने लिए दिक्कत क्रिएट करेंगे। अगर आपको जो मैंने बोला है वो समझ में आया या पसंद आया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल और इस वीडियो को लाइक करिए। और मेरे से अगर आपको कोई और क्वेरीज हैं या कुछ पूछना है तो आप नीचे दिखाए हुए नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हेनेवर आई गेट टाइम मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।